तारीख बदलने पहले ऐलान होने से पहले नोटिफिकेशन जारी होने से पहले क्यों ना तेल खरीद लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों के साथ ही पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश नजर आ रहा है। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र शहरियों ने तारीख बदलने से पहले अतुलवसा ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। हर एक की कोशिश के पेश नज़र पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश नजर आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफे का खदशा है। इस सूरत हाल में शहरियों की कोशिश है कि पुरानी कीमत का जिस कदर फायदा उठाया जा सकता है उठा लिया जाए। शहरियों का कहना है कि वो तारीख बदलने से पहले पेट्रोल खरीद कर फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि कीमतें बढ़ने के नुकसान से कुछ बचना चाहते हैं। नहीं, ये जो इतना रश पड़ गया एकदम से पेट्रोल पंप पे, ये इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी हुकूमत बहुत जबरदस्त है सर। ये उनका किया जा रहा है जो हमें भुगतना पड़ता है। पेट्रोल महंगा होना है, इस वजह से लोग अभी डलवा रहे हैं। तो ये कितना डलवा लेंगे आप एक टंकी में? 500 जितनी, इससे ज्यादा तो नहीं ना डलवा सकते, 500 ही है बस। यानी कि आप फायदा लेना चाह रहे हैं? फायदा नहीं, जो जरूरत है वही बस। सर ये देखें, आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है। उसके अंदर जैसे हुकूमत ने पहले सब्सिडी दी थी, अपने और कट करके मजीद सब्सिडी दें। लोगों के अंदर बाइंग पावर नहीं है। चाहे सोशल मीडिया से खबर चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, रूटीन ऐसी ही रहनी, कोई फायदा नहीं होना। पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स और एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर आवाम कान न धरें। 1 मई को पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। आवाम पैनिक बाइंग से गुरेज करें। 5 मई तक जो सोशल मीडिया पे बेबुनियाद खबर चल रही है, हमारी आवाम से अपील है कि वो उस पे कान मत धरें। 1 मई को इंशाल्लाह पेट्रोल पंप खुले हैं और आपसे गुजारिश है कि पैनिक बाइंग से इज्तनाब करें। 1 मई से पेट्रोल पंप खुले हैं। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और तेज हमलों की नई लहर का मंसूबा बनाया है। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है और एक और मंसूबा अपनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है, ताकि इसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फौजी हुकाम आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबन हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबन हुर्मुज़ को आबन ट्रंप का नाम दिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा है जिनका भरपूर दिफा किया जाएगा। अमरीकियों की जगह सिर्फ समंदर की तह में है। यौम खलीज फारस पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा कि पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारहियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये कठपुतली ठिकाने अमरीकियों से मोहब्बत करने वालों का तो क्या दिफा करते, वो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए। खलीज फारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने काबुल में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को अफगान वज़ारत खारजा की जानिब से तलब किए जाने की तस्दीक कर दी है। कहा, यह इक़दाम अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लिए मौजूद अफगान सहूलतकारों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कुन्नर समेत किसी भी इलाके में तालीमी इदारों पर कोई हमला नहीं किया गया। तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। ऐसे इल्ज़ामात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासर करने की कोशिश है। जंगबंदी का मतलब रिवायती जंगबंदी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला, चाहे वो रियासती हो, दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से हो, बंद होना चाहिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च पायलट ज़ेर इंतज़ाम आलमी यौम मज़दूर के मौके पर माहौलियाती तब्दीली और मज़दूरों के हकूक़ के उन्वान से सेमिनार मुनक़िद किया गया। कराची प्रेस क्लब में मुनक़िद सेमिनार में समाजी कारकुनान, मजदूर, रहनुमा और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए पायलट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब्बास हैदर ने कहा कि 2015 में कराची की जानलेवा गर्मी में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 300 हलाकतें हुई, लेकिन ईदी फाउंडेशन के मुताबिक हलाकतों की तादाद 5000 से ज़ायद थी। शहर के गरीब इलाकों में बिजली की गैर एलानी और तवील बंदिश की वजह से मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इंसानी हकूक़ कमीशन के वाइस चेयरमैन काजी खिजर ने मुल्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की अब तक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि वलिका अस्पताल में 78 नौज़ायदा बच्चों में एड्स की तशख़ीस एक हौलनाक वाक़या है, जिसकी फ़ौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी अक्सरियत मजदूरों के बच्चों पर मुश्तमिल है। भारत ने बांग्लादेश के साथ सरहदी इलाकों में खतरनाक मगरमच्छों और जहरीले सांप छोड़ने का एक मुतनाज़ मंसूबा तैयार किया है। भारतीय हुकाम के मुताबिक
दलदली और आबी इलाकों में मगरमच्छ और सांप छोड़ने का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स और स्मगलिंग को रोकना है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है, जिसमें से 3000 किलोमीटर सरहद पर भारत पहले ही बाड़ लगा चुका है। इंसानी हकूक कारकुनों ने मंसूबे पर शदीद तनकीद किया। उनका कहना है कि मगरमच्छ और सांप किसी भारतीय या बांग्लादेशी में फ़र्क नहीं कर सकते। सांप और मगरमच्छ मकामी आबादी और माहीगीरों के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं।